अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज भी बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर बात बड़ी ज़रूरी है, स्पेशली अपोजिशन की बात करें। फिलवक्त खामोश नज़र आ रही है लेकिन हुकूमती सफ़ों में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब शौकत तरीन का नाम सुने जा रहा है कि जी उन्हें शायद मुशीर ख़जाना लगा दिया जाएगा। कोविड की सूरत हाल में वो क्या कर पाएंगे, हमाद अज़हर क्या कर पाएंगे, जानना बड़ा ज़रूरी है। और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, तब्दीलियाँ तो लेके आई जा रही हैं लेकिन जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, अभी वैक्सीनेशन पे बड़े सवाल हैं लोगों के, और ऐसे में अब शौकत तरीन साहब का नाम भी सुनने में आ रहा है कि शायद उन्हें अब मुशीर ख़जाना लगाया जाएगा। देखिए जी, बहुत कुछ हो रहा है और पहले तो हम ज़रा ये एक न्यूज़ ब्रेक करते हैं इस प्रोग्राम में। थोड़ी देर पहले फाइज़र ने, थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले, फाइज़र ने प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि वो दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो कि 100%। तो उनकी प्रेस रिलीज अगर हम दिखा दें तो उसका जो है वो लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा। वही कह रहे हैं कि 100% एफिकेसी के साथ, ये देख रहे हैं अब 100% हमने हाईलाइट किया हुआ नीचे, ठीक है। 100% एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, नॉट 90%, नॉट 65, नॉट, वो कह रहे हैं कि हमने 100% के साथ थर्ड फेज़ 3 ट्रायल से गुजर गए। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की शौकत तरीन साहब की, थोड़ा सा मेरे ख्याल से गड़बड़ चल रही है वज़रा के चुनाव में और आगे पीछे जाने में। कल काबीना का इजलास है और आज सुबह मेरी कुछ वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर 1-2 घंटे के अंदर तो तब्दीलियाँ आ गई तो आ जाएंगी, वरना फिर कल शायद इसी यानी पुरानी काबीना जो है उसी का इजलास होगा। अच्छा। तो अब शौकत तरीन साहब जो हैं एक मंझे हुए माहिर माशियात हैं और ये सेनेटर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं गिलानी साहब के दौर में, हफीज़ शेख साहब, और इनमें काफ़ी यानी कॉमन चीज़ें हैं, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में रहे हैं और अच्छे काबिल आदमी हैं। लेकिन ये गालिबन इनसे बात हुई नहीं। इनको ये ऐलान जो हुआ है वो कुछ जो वज़ीर हैं वही कह रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ है इसमें, क्योंकि अगर उनको बनाना था तो अभी बना देते, या उनको अब हमाद अज़हर साहब को के बारे में कहा जा रहा है कि उनको आर्जी तौर पे बनाया गया है, कुछ दिनों बाद शौकत तरीन को बनाया जाएगा, तो शौकत तरीन को फिर अभी ही बना देते या उनको सेनेट में ले आते। तो सेनेट में तो हफीज़ शेख हैं, तो हफीज़ शेख जो हैं वो सेनेट नहीं है, सॉरी, तो वो नहीं बन सके, तो मतलब उनको इलेक्शन लड़वा दिया जाता शौकत तरीन साहब को जी। तो हफीज़ शेख साहब सेनेट में नहीं है, तो ये फिर अगर आएंगे तो ये भी फिर मुशीर के तौर पर ही आएंगे, तो हमाद अज़हर वज़ीर होंगे, ये मुशीर होंगे, तो ये हमाद अज़हर के अंडर तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो इन और फिर ये बात कि ये चंद दिनों के बाद आएंगे, तो क्यों चंद दिनों के बाद क्यों आएंगे, अभी क्यों नहीं आ गए फ़ौरन? तो मेरा ख्याल है उनसे बात शायद बाद में हुई है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं लग रहा है कि इतनी की ये वजारत है लेकिन इसमें ट्रायल एंड एरर चल रहा है? नहीं, इसमें वो शौकत तरीन साहब जो है ना, वो तो देखे ना हलफ उठा लेते और आज ही उनका नोटिफिकेशन हो जाता। अभी कि चंद रोज़ बाद होंगे, इसका मतलब है कि हमाद अज़हर जो है वो भी अब एक कंफ्यूज रहेंगे कि यार पता नहीं मैंने यहाँ रहना है कि मैंने नहीं जाना। वो पहले उनके पास रेवेन्यू था, वो हफीज़ शेख साहब ने ले लिया था, फिर वो एक, तो ये मेरे ख्याल से शौकत तरीन साहब ऑलरेडी चूँकि एक टास्क फोर्स है उसके ये रुकन है, वो टास्क फोर्स जो कि जिसको चेयर एक ज़माने में जहांगीर तरीन करते थे। शौकत तरीन का जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल तरीन नहीं, लेकिन मुल्तान से हैं, वैसे ये भी पख्तून है लेकिन मुल्तान से हैं। अच्छा। बस इतना ताल्लुक है। अच्छा, तो ये एक कन्फ्यूजन वहाँ चल रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात आपने ये की है कोविड के हवाले से, देखिए कोविड के हवाले से आज ये ऐलान हुआ कि जी कुछ इलाकों में 23%, कुछ इलाकों में 25%, कुछ इलाकों में 11% पॉजिटिव आ रहा है, यानी हर 100 में से 11 जिनके टेस्ट हो रहे हैं, हर 100 में से 25 का मतलब है कि मतलब हर आप समझ लें कि 4 में से एक आदमी। 4 में से। अच्छा, तो ये कोविड तो फैल रहा है बहुत ज़्यादा और उसके नतीजे में आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी पाकिस्तान में। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जो WHO है, WHO ने अगर हम उनका देखें, उन्होंने पिछले 24 घंटों में WHO की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने ये कहा कि तहकीकात हो रही हैं जी WHO की, और तहकीकात ही हुई हैं कि ये चाइना से ही निकला है,
ये जो वायरस है वही जो बात जो बहुत अरसे से चल रही है, उन्होंने फिर एक दफ़ा दोबारा WHO ने कहा है कि जो अमेरिका में इसको बहुत उठाया गया है ये सब। लेकिन एक बात बड़ी अजब सी हो रही है, और वो ये हुई है अमेरिका में कि इस्लामोफोबिया, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज इसको दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि 9/11 के बाद तो आ गया था ना इस्लामोफोबिया, कि जहाँ पे किसी की दाढ़ी है या किसी ने हिजाब किया हुआ है या कोई लगा के मुसलमान है। इवन 9/11 के बाद सिखों तक को, आपको याद होगा, सिखों को भी मार दिया था मुसलमान समझ के वो। तो अब वहाँ पे एशियंस के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक नफ़रत फैल रही है, एशियंस, क्योंकि वहाँ पर ये तासुर उभर रहा है कुछ मुल्कों में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, कि जी एशियंस जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस वायरस को फैलाने के। अच्छा, एशियन किसको कहते हैं? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एशियन, अमेरिका में अगर आप हों तो आप एशियन किसको कहेंगे? वहाँ पे जो लफ्ज़ एशियन इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को भी यूरोप में या मिडल ईस्ट में, या तो एशियन का जो एशियन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अमूमन इस्तेमाल होता है चाइनीज़ के लिए, या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओरिएंटल। पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओरिएंटल फूड, ओरिएंटल मसालाज, ओरिएंटल, या एशियन क्यूजीन। तो मतलब वो लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल होगा उन लोगों के लिए जो फ़िलिपीन से होंगे या कोरिया से होंगे या चाइना से होंगे या जापान से होंगे, यानी इन मुल्कों के लोगों को एशिया, हालांकि हम भी एशिया से हैं लेकिन हमें एशियन नहीं कहते, वो हमें वो साउथ एशियन कहेंगे, हमें वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये साउथ एशियन हो गए। एशियन एशियन है ना, एशियन का लफ्ज़ वो सिर्फ वो चाइनीज़ और उस तरह के जो है। अच्छा, इसी तरह से जो वेस्ट एशिया है, एक वेस्ट एशिया भी तो है ना जिसमें मशरिक़ वस्ता है। अच्छा, इनको भी वो एशियन नहीं कहते, इनको भी वो अरब्स को, यूज को या तुर्कों को, ये सारा एशिया है, लेकिन उसको एशियन जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उनका इशारा जो है मगरिब के मुल्कों में वो ख़ास जो चेहरा है उसकी तरफ है। अच्छा, अब उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे पिछले आप समझें कि 1 या 2 महीनों में या ट्रम्प के पूरे दौर में उन पे एशियंस के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं, और पिछले 24 घंटों में एक खातून को मार दिया गया अमेरिका में, वो जो जिनके एक ख़ास किस्म का एशियन उनका, जिसको मैंने कल कहा था ना येलो रेस। अच्छा, अब ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ये कोविड की वजह से ये वो कह रहे हैं कि यहाँ से फैला है ना, इसलिए वो उनको निशाना बना रहे हैं, इसलिए उनको निशाना बना रहे हैं। पहले वो सियाफाम, फिर मुसलमान, अब मुसलमान नहीं बल्कि वो एशियन। वो कह रहे हैं कि इन्होंने, ये यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे वायरस फैलाया है, ठीक है। हालांकि वो कोरिया से भी हो सकते हैं, कोरियन तो अमेरिकन के अलाइज हैं, जैपनीज भी हो सकते हैं। अच्छा, जैपनीज को 1 लाख जैपनीज को निकाल दिया था जब ये जंग हुई थी ना, ये पर्ल हार्बर हुआ था और न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे वहाँ पे, तो एशियंस को निकाल दिया इन्होंने, जैपनीज को निकाल दिया था अमेरिकन। अमेरिकन के अंदर भी बड़ी क्वाइट सी, आप इन मुल्कों में जाए ना, आपको चाइना टाउन मिलता है अक्सर जो चाइनीज़ फूड और ये सारा, तो बड़े पुरअमन से लोग हैं, लेकिन इस वक्त उनके खिलाफ नफरत है। अच्छा, अब ये फिर थोड़ी सी जीनोटाइप और वो जो मैंने बात कल की थी ना, फिनोटाइप और जीनोम और फिनोम की मैं बात करूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इनका ख़ास चेहरा है, इनको मार्क कर लेते हैं ना लोग कि ये इनका खास चेहरा है। अगर आप देखें तो ये खास किस्म के फीचर्स होते हैं जो चाइना के और कोरिया के और एक जैसे ही लग रहे होते हैं, एक जैसे लग रहे होते हैं सारे के सारे। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र करूँ क्योंकि ये अब आने वाले दिनों में इस पर और रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे डेथ्स क्यों हुई। मैंने कल भी बात की थी ना येलो रेस की। होता क्या है कि हम जब मगरिब में, हम चूँकि मगरिब से ज़्यादा इंस्पायर हैं और मतलब हैं हम मशरिक में कहीं रहते हैं, हम एशिया में, लेकिन इंस्पायर हम ज़्यादा मगरिब से हैं। तो हम लोगों की जब जो कहते हैं ना खूबसूरती को देखते हैं तो हम उनकी आँखों को देखते हैं, इसकी आँखें कैसी हैं, ऐसे ही होता है, आँखों के ऊपर शायरी होती है, सब कुछ होता है। ये जो ममालिक है ना जहाँ पे येलो रेस या एशियंस हैं, वहाँ नाक को देखा जाता है। अच्छा, नाक पैमाना जो है ना वो नाक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें कि ये इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है कि ये ऐसे, इनका ऐसा चेहरा क्यों है। मतलब ये चेहरा जो है, ये तो हमने बता दिया ना, कल हमने बात की थी कि जी वो रेसेस हैं तो 3 बेटे हजरत नूह के तो वो उधर गए तो स्याह हो गए तो बदुआ लगी तो ये हुआ तो ये। लेकिन सवाल ये कि इनके चेहरे ऐसे खास किस्म के चेहरे क्यों होते हैं। इनके चेहरे में
जो एशियंस हैं इनके चेहरे में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ होती है इनकी नाक। आपने देखा होगा जिसको कहते हैं फीनी सी नाक, चपटी सी नाक। अच्छा, उसकी एक थ्योरी है कि इनकी चपटी नाक क्यों है। ये कोई 3,500-4 हज़ार साल पहले ये जो नस्ल है, ये पूरी जिसको येलो रेस कहें, एशियंस कहें आप, या जो चपटी नाक के लोग, ये वो लोग हैं जो सर्द इलाकों में रहते थे। दुनिया में वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, या जहाँ पे बहुत सर्दी होती है, ये चाइना भी आप देखिए ना ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है, तो वहाँ पर, या मंगोलियंस हैं, तो वहाँ पर कुदरती तौर पे जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ तो उसकी नाक चपटी होनी शुरू हो गई ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में चपटी इसलिए होनी शुरू हो गई ताकि वो जो अंदर सांस खींच रहा है, ये जो नाक है ना, ये हमारा एक कुदरती एयर कंडीशनर है, तो वो अंदर हवा कम जाए और ज़रा थोड़ा सा वो गर्म होके जाए। अच्छा। और जो गर्म इलाके हैं, अगर आप उनमें जाएं, आप अफ्रीका में जाएं, तो आपको वहां पे बड़ी नाक, आपको बड़ी सी नाक, इतनी बड़ी नाक होगी कि उसमें लोगों ने, आपने देखा खवातीन ने वो डाला होता है, बड़े बड़े वो नाक, बड़े बड़े रिंग, वो चूड़ियों में नोस्ट्रल्स भी बड़े बड़े उनके नोस्ट्रल्स हैं। और अच्छा, यूरोप की तरफ जरा दरमियानी साइज और दरमियाना साइज है, वो हैं ठंडे, वो भी, लेकिन वो कम है, चूंकि ये जो पहाड़ी इलाका, आप जाएं तिब्बत के पास जाएं, आपको अचानक ये फिनी नाक वाले लोग नजर आएंगे। आप जाएं हिमालय के पास, शुमाली इलाका जात में चले जाएं, आप चाइना में, तो ये वो लोग हैं जिनकी नाक जो है ज़रा चपटी है। और इसका ताल्लुक क्लाइमेट से है, इसका ताल्लुक मौसम से, मौसम से। और वो लोग जो आप समझें कि गर्म इलाकों में रहते हैं, ज़्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा उनके नथने जो हैं फिर बड़े। अफ्रीका में अब जाएँ तो नाक बड़ी होगी। दूसरी जो चीज़ है इनके चेहरे में, वो इनके चेहरों में जिससे इनको एशियंस कह के वो मारा जा रहा है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना कि एक तो नाक, अच्छा आपने देखा ना कि कई जो ख़वातीन हैं वो अपनी नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेती हैं, वो यूरोप स्टाइल में बनाने के लिए। यूरोप में दरमियानी सी नाक होती है, तो वो कहती हैं ये ऐसी, इसकी नाक हमारी जो है ना यूरोप स्टाइल में होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं दरमियानी इलाकों में हैं तो नाक अमूमन ही होता है कि फैली होती है, इतनी पसंद नहीं की जाती हमारे यहाँ खड़ी नाक जरा। नहीं, लेकिन बड़ी इसलिए उसकी वजह ये कि हम गर्म इलाकों में है ना, तो वो ज्यादा उनके, इसका नहीं नाक का ताल्लुक क्लाइमेट से, जेनेटिक्स से कम है, क्लाइमेट से ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आंखें। अच्छा, आंखें जो हैं, इनकी आंखें जो एशियंस हैं सारे, इनकी आंखों में पहली बात तो ये है कि इनकी आंखों के अंदर आप समझें कि एक फोल्ड ज़्यादा होता है। एक तो स्ट्रेस पॉइंट ज़्यादा होता है, एक फोल्ड, यानी अगर आप इनकी आंखों को देखें तो आंखों का जो ये नाक की तरफ का हिस्सा है ना, वो आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैट नजर आएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी आंखें छोटी लगती हैं आपको, बादाम की तरह की। ये देखें, ये अगर आप एक चाइनीज जैसे ये साइड पे ये देखें, बिल्कुल नीचे, ये आप देखें जैसे दबसी जाती है फोल्ड। हाँ, इस यहाँ रोकेगा, यहाँ रोकें जरा। ये जो आंख है, इसमें आपको एक फोल्ड नहीं, इसमें यहाँ कहीं नहीं है, वो पहले वाली पिक्चर में उसको रोकते तो आपको नजर आ जाता है, आपको एक फोल्ड नजर आएगा, ये फोल्ड देखें ना, ये एक जिल्द है जो उसके ऊपर गिर गई है, जिसकी वजह से ये होता। अच्छा, ये जिल्द क्यों है? इसका ताल्लुक भी क्लाइमेट से है। अच्छा, इसका ताल्लुक क्लाइमेट से कि आंखें सर्दी से महफूज रहें। तो ये लोग, इनकी जो नस्ल है, साल से चाइनीज या ये तिब्बत के इलाके, यहाँ पे आंखें महफूज रहें सर्दी से, तो कुदरत की ने एक जिल्द यहाँ पे एक ऐसी करके आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी वजह से इनकी आंखें छोटी नहीं होती, डिस्टेंस ये आपको लगेगा कि दूर है आंखें, असल में वो ये स्किन फोल्ड, देखिए उसमें नहीं है, और एक तस्वीर में एक स्किन फोल्ड चूंकि आ गया ना बीच में, तो ऐसा लगता है कि आंखें दूर हैं, वो आंखें दूर नहीं है, स्किन फोल्ड की वजह से वो आंखें महफूज हैं। और इसी, अच्छा एक और चीज़ इनकी आंखों में होती है, वो इनकी पलकों में होती है। इस तस्वीर को ये रोकिएगा, इनकी पलकों में डबल फोल्ड नहीं होता। आप इनकी पलकें देखें और आम आदमी की पलकें देखें, तो आम दूसरी पलक में देखें ना, पलकें ऊपर, पलक जो आईब्रोज हैं, अच्छा आईब्रोज नहीं, सॉरी आईलिड्स, आईब्रोज नहीं, आईलिड्स, उसमें देखें ना, आईलिड के अंदर एक आपको स्किन का फोल्ड नजर आ रहा है, ये यहाँ पे इस जगह, ये इस जगह, लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये फ्लैट है, सही, ठीक है। तो इनकी आंखें जो है ना, ये इनकी आंखों का ताल्लुक भी क्लाइमेट से है। यानी ये पलकें, अब आप नोट करें कि इनकी पलकें जो हैं,
पलकों के ऊपर आपको स्किन का फोल्ड नज़र नहीं आएगा और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्किन नज़र आएगी। तो और नाक, ये सारा क्लाइमेट है। ये कमाल की बात है कि इसका ताल्लुक क्लाइमेट से, लोग समझ में जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन ये ऐसे मौसमों में रहने वाले लोग हैं कि जिन मौसमों में सर्दी बहुत रही है, तो वो जीन्स ऑटोमेटिकली इसको एक्वायर कर रहे थे। वो टाइम के वक्त के लिहाज से जो इनकी जो नस्ल बढ़ी है आगे, तो उसके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर इनके जॉस के अंदर भी थोड़ा सा आगे ऊपर का जो जबड़ा है वो आगे, तो दांत थोड़े आगे होते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे ये 2-3 चीज़ें इनकी बड़ी प्रोमिनेंट है। अब ये जिन लोगों में हैं उनको कहते हैं ये एशियंस हैं, और उनको वो टारगेट करते हैं अमेरिका में। अच्छा, इंडिया में भी इनका मजाक उड़ाया जाता है। इंडिया में भी जो ऊपर की रियासतें हैं वहाँ इनको चिंची चिंची कह के पुकारते हैं। ये जो ऊपर से कम से ऊपर की रियासतें हैं, बहुत पहले भी कह चुका हूँ, चिंची क्योंकि इनकी आँखें हैं और ख़ास अंदाज में इनकी नाक है। और इसका ताल्लुक भी जो है वो मौसम से है। जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन मौसम, ये बात इंटरेस्टिंग है ना कि इंसानों ने वक्त के लिहाज से जहाँ पे उन्होंने गौर से देखना है, बहुत खुला उनको शिकार करना है, चीज़ें बड़ी बड़ी आंखें, आपको अफ्रीका में आपको आंखें बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगी, लेकिन आप चले जाए स्किमोस की भी आंखें, और जो बर्फ़ में लोग रह रहे हैं उनकी आंखें आपको लगेगा कि वो मतलब छोटी, वो मौसम से बचने के लिए है। अच्छा, एनीवे, तो अब इशू ये है कि इन एशियंस को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये जो वैक्सीन अभी आ गई है आज 100% वो कह रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन है, पाकिस्तान में पहुंची है एक और चाइनीज़ वैक्सीन जो कि मेरा ख्याल है साइनोफार्म के नाम से। साइनोफार्म जो है, 2 वैक्सीन हैं, दोनों वैक्सीन जो हैं ये साइनोफार्म है, और साइनोफार्म में और पहली जो आज आई आज कैनसाइनो आई है ग़ालिबन। हाँ, अच्छा, कैनसाइनो में क्या है, कैनसाइनो में और साइनोफार्म में फ़र्क है कि कैनसाइनो की 1 डोज है। हाँ, तो जिनको कैंसाइनो लगनी है वो 1 डोज है, लेकिन कैंसाइनो की एफिकेसी कम है साइनोफॉर्म से। सही है। तो साइनोफॉर्म अगर 75 से 85% तक लोगों में एंटीबॉडीज दे रही है, तो ये जो है ये आप समझें कि कोई 65-66%, लेकिन एक इंजेक्शन। तो वैक्सीन तो लगवाएं जिसको मौका मिल रहा है, और यानी ये ना करें कि लोगों का हक छीने, कि जिनको फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो आ रही है ना मुख्तलिफ तस्वीरें कि जी किसी वजीर कह रहे हैं कि जी मैं तो ट्रायल में था, इसमें था, तो कोशिश करें कि जिनको ज़रूरत है उनको पहले वैक्सीन लग जाए। इस पे वैसे बड़ी बात भी हो रही है डॉक्टर साहब कि लेकिन महंगी वैक्सीन आ रही है। नहीं, देखिए ना, अब आज भी स्पुतनिक, अब आज हमने चीनी खरीदने का हमने कह दिया इंडिया से चीनी लेंगे, हमने कह दिया हम गंदम भी शायद लेंगे, हम सब कुछ लेंगे, वैक्सीन नहीं ले रहे। हालांकि अगर कोई चीज़ आपको चाहिए इस वक्त, तो आप उनसे कहेंगे यार आप स्पुतनिक अगर तैयार कर रहे हैं या आप एस्ट्राजेनेका तैयार कर रहे हैं या जो भी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं वो दे दें, हम वो खरीद लेते हैं आपसे। लेकिन पता नहीं क्या प्रायोरिटीज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शोर उठा है चूँकि वैक्सीन के हवाले से, इसलिए ये बात आगे बढ़ेगी, लोगों में शोर भी आ गया बहुत ज़्यादा। वो कंस्पिरेसी थ्योरी थी ना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वो ख़त्म हो रही है। बच्चों के ऊपर आ जाएँ, बच्चों में क्या इशू चल रहा है? बच्चों में इशू चल रहा है कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ रही हैं। जो मैंने कल भी बात की थी ना कि आपने अभी तक कम सुना होगा कि बच्चों का खुदा ना खास्ता बच्चे सीरियस भी हो रहे हैं, तो बच्चों की डेथ नहीं हो रही, बच्चों की ज़्यादा, बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स है। बच्चों को पता ऐसे चल रहा है कि बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज़, यानी 100 बच्चे उन्होंने चेक किए तो पता चला कि 50 बच्चों में या 45 बच्चों में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। या तो बच्चे सेहतयाब हो गए तो एंटीबॉडीज़ हैं, या बच्चे पॉजिटिव हैं और एंटीजन उनमें, तो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में कैरियर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वो हमें एहतियात करनी है। तीसरी बात जो है वो बात यह है कि दुनिया में जो मैंने कल भी बात की थी ना कि जियो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन की जियो पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वैक्सीन की जो जियो पॉलिटिक्स है वो ये है कि जहाँ पर वो मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और हम क्या करें और हम लड़ें और इसके टेस्ट करें और ये करें और वो करें, वो फड्डे में पड़े हुए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम पहले अपनी आबादी को वैक्सीनेट करते हैं। अमेरिकन्स ने कहा कि हम जल्दी से फ़ौरन ऑर्डर दो 1 बिलियन वैक्सीन का, मिसाल के तौर पे 1 बिलियन उठा लो वैक्सीन और इधर स्टोर कर लो, ये इसको ऑर्डर दे दो, इसको ऑर्डर। अभी उनके ट्रायल चल रहे थे, उन्होंने अपने लिए अपने वैक्सीन नेशनलिज्म अपने खुद को दो। चाइना ने और रशिया ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम बाकी दुनिया को देंगे।
आज से एक साल पहले तक, सिर्फ एक साल पहले तक लोगों को पता भी नहीं था कि चाइना और रशिया जो है वो वैक्सीन भी बनाते हैं। आज आप देखें कि जो नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है अमेरिका और चाइना और रशिया की, उसमें सबसे बड़ा वेपन क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन। अच्छा, और वैक्सीन आज जो खबर है वो ये है कि एंजेला मर्कल और मैक्रोन फ्रांस के, उन्होंने भी बात की है स्पुतनिक से। स्पुतनिक जो है वो दाखिल हो गया अपनी 90% प्लस लेके, अपनी जो लैंसेट में छप गई उनकी डिटेल वो अंदर, तो वो दाखिल होने में कामयाब हो गए। अब ये जो कहानी थी कि जी एशियंस के खिलाफ उनको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन गए, उन्होंने कल भी जाके वहाँ खिताब किया लोगों को कि भाई ये आपस में नफरत नहीं फैलनी चाहिए और ये बड़ा गलत होगा कि आप उनको इस तरह ट्रीट करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो एशियंस हैं ना, अब आगे जाके आपको ये भी हमें समझ में आएगा, जो मैंने कल भी बात की थी कि एशियंस के अंदर रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा है वैक्सीन का, वहाँ रिस्पॉन्स कुछ और आ रहा है। इन्होंने अब क्या किया है, चाइना ने और रशिया ने, इनका पहला वेपन, इनका पहला हथियार वैक्सीन है। इन्होंने आधी वैक्सीन, रशिया ने आधी, निस्फ जितनी वैक्सीन बनाई है उसे आधी वैक्सीन बाहर दे दी है। अच्छा। चाइना ने जितनी वैक्सीन बनाई है उससे 31% बाहर भेज चुके हैं, 31%। अमेरिका ने जितनी वैक्सीन जमा की है उसमें से कुछ नहीं भेजा, अपने लिए ही रखी। आपने सुना कि यूरोप की वैक्सीन आई है कोई? आपने सुना किसी एक जर्मनी ने वैक्सीन भेजी हो? आपने सुना कि किसी मुल्क में उन्होंने कोवैक्स नाम का एक प्रोजेक्ट तो अनाउंस कर दिया कि ये कोवैक्स जो है ये जहाज़ों में लेके जाएगा और वैक्सीन पहुंचाएगा और ये करेगा और -30 और -70 और फलां पे, इस पे, उस पे, लेकिन वो अपने अंदर ही फंसे हुए अभी तक। तो इंडिया से वैक्सीन मिल जाए हमें, स्पुतनिक में, वो अपने अंदर फंसे हुए थे, जिस दौरान रशिया और चाइना ने आराम से अफ्रीका, तो जनूबी अमेरिका, तो फिजी, तो पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान, तो यूएई, तो इधर किसी को एक साल पहले कोई सोच नहीं, हम में से कोई सोच सकता था कि हम रशिया की मेडिसिन लेंगे? अब सोचिए ना, मतलब रशिया की मेडिसिन डॉक्टर्स यूज कर रहे होंगे, रशिया की मेडिसिन, और रशिया में मेडिसिन भी होती है। अच्छा, मतलब एक आप सोचिए ना जरा, अब लोग हर एक को पता है स्पुतनिक स्पुतनिक स्पुतनिक, उनका नाम उनका ब्रांड हो गया। अच्छा, इसी तरह से चाइना की कौन सी मेडिसिन थी? वो लोग हर्बल मेडिसिन, यार वो मतलब कोई मतलब मसाले वसाले इस तरह के वहाँ चाइना के खा लो, वे चाइनीज फूड खा लो, ये खा लो, वो खा लो। अब सोच सकते थे कि चाइना की वैक्सीन, दवाई, डॉक्टर्स जो सबसे एक साल के अंदर वो ट्रायल करके मार्केट में ले आए, बड़ी ब्रांड बना के। अच्छा, हर एक के पीछे साइनो लगा हुआ है, ये चाइना का नाम आगे पीछे, वो ब्रांडिंग उन्होंने भी कर दी। अब मॉडर्ना, फाइजर, अच्छा फाइजर इंडिया में भी बन रही, तो एस्ट्राजेनेका बन रही है, कोविशील्ड नाम रख दिया। अब कोविशील्ड कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता। अच्छा, वो वहाँ पर यूरोप में बैठे हैं, उन्होंने एस्ट्राजेनेका इंडिया से मंगवा ली, इंडिया से आ रही हो, कह रहे हैं नहीं हमें तो वो वाली चाहिए जो बेल्जियम में बनती है एस्ट्राजेनेका, हमें तो इंडिया वाली नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया वालों ने भी तो मार्केटिंग करनी है ना, मेड इन इंडिया लिखा है, उन्होंने कहा नहीं इसको फेंको साइड पे, हमें असल वाली चाहिए। एक स्यापा पड़ा हुआ है। अब इशू ये है कि इसमें पाकिस्तान इस वक्त, आज की तारीख तक, जितने लोगों को वैक्सीन लग रही है पाकिस्तान में, हमारे CNOC वाले और जो बड़े साहिबान बैठे हैं, हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम अफगानिस्तान से पीछे हैं वैक्सीन लगाने में, अफगानिस्तान से, हम तुर्की से पीछे हैं, हम इंडिया से पीछे हैं, हम श्रीलंका से पीछे, हम नेपाल से पीछे हैं। हमारे उतने लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए थी आज की तारीख अब तक। और हम सिंपली इस बात पे जा रहे हैं, क्या मास्क पहने, दुकानें बंद कर दें, हाथ धो लें और एहतियात करें। ये इलाज नहीं है। इसके नतीजे में तो मईशत आपकी और खराब। अब मुझे नहीं पता हमाद अजहर साहब क्या किस तरह मईशत बेचारे शरीफ आदमी में, मतलब IMF ने क्या किया, क्या मुआहदे हुए, वो बजाय इसके कि वो इस वक्त सामने लाएं, तो हमाद अजहर बेचारा क्या करेगा इस वक्त? देखिए ना, इस वक्त आप जो है वो, मैंने आज ये फिगर बड़ी इंटरेस्टिंग निकाली। देखें, चीनी जो है, आपको पता है हम एक साल में पाकिस्तान का जो हर शख्स एवरेज, बच्चा, खातून, आदमी, औरत, वो 25 किलो चीनी खाता है एवरेज पाकिस्तान में। और हम 300 बिलियन की चीनी हम खा जाते हैं बतौर कौम। और एवरेज जो है वो हर आदमी जो है वो साल में, आदमी, औरत, बच्चा, वो 2200 रुपये की चीनी। अच्छा, अगर हम इस पे चले जाएं गंदम पे,
कि हम गंदम कितनी यूज़ करते हैं साल में, तो आपको पता चलेगा 115 किलो गंदम जो है वो हर शख्स खाता है। 115 किलो, बच्चा, औरत, आदमी मिला मिलू के। और 212 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो 850 बिलियन की हम गंदम खा जाते हैं हर साल। अच्छा, ये वो चीज़ें चूँकि ज़रूरी हैं, गंदम, चीनी, बिजली 450 वाट हर शख्स खर्च करता है पाकिस्तान में। अब ये बेसिक चीज़ें जो हैं, यानी गंदम और चीनी हर शख्स ने, मैंने कहा ना, हर शख्स ने 25 किलो चीनी साल में खानी है, औरत, आदमी, बच्चा मिला एवरेज, ऑन एवरेज। जब आपने इतनी चीनी खानी है और आपने 300 अरब रुपए की 300 बिलियन की आपने चीनी यूटिलाइज करनी है मुल्क में, तो आप चीनी बाहर से मंगाते हैं। फिर आप प्रोड्यूस उतनी क्यों यानी नहीं ये कर रहे? मैंने कहा ना, जैसे मैंने वैक्सीन की बात की थी कि वैक्सीन कुछ चीजें हैं जो आपने यूज करनी है, लेकिन बच्चे पैदा होंगे, आपने उनको वैक्सीन। अच्छा, अब गंदम एक मुल्क है जो ज़राई मुल्क है, तो गंदम आप बाहर से मंगा रहे हैं, दवाइयाँ आप बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, और आप चीनी बाहर से मंगाते हैं और यहाँ जो बनती है वो बाहर भेज देते हैं। अफगानिस्तान यहाँ से स्मगल हो जाती है चीनी और बाहर से आ जाती है। कभी आप कहते हैं सरप्लस हो गई है हमारे पास, तो बाहर भेज दो, कभी कहते हैं कम। अब इस साल हमें नहीं पता कि चीनी सरप्लस ज्यादा है या चीनी कम है। भाई अगर कम है तो हम इंडिया से खरीद रहे हैं, और अगर ज्यादा है तो हमें बाहर भेजनी चाहिए। अच्छा, वो जो हम मंगा लेते हैं बाहर से तो पता चलता है हमारे गोदामों में पड़ी हुई थी। अच्छा, तो देखिए अब ये इतना ज्यादा तमाशा हो चुका है ना, अब वो लोग इससे बेजार, एक होता है फटीग में आ जाते हैं लोग, एक फटीग में लोग आना शुरू हो गए। जो भी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि जी आप लोगों को एक ही बात बता रहे हैं कि जी मतलब आप पिछले 2 साल से लोगों को एक ही बात बताते जा रहे हैं कि जी आप मास्क पहने, हाथ धोएं, स्कूल जाना है, आपने नहीं जाना, ये हम कल फैसला करेंगे। एक पूरा इजलास बैठेगा। अच्छा, डॉक्टर्स यहाँ पे देखें, ये जो आपने चाइना से वैक्सीन आज मंगवाई है, इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए। आपके डॉक्टर्स यहाँ बना सकते थे, आप उनको डॉक्टर, आप 70 करोड़ रुपए का एक सेनेटर खरीद सकते हैं, तो आप 70 करोड़ रुपए किसी हॉस्पिटल को देते हो। आपको इतनी मैसिव चाहिए तो क्यों नहीं वो बना के, अच्छा ये कब से ट्रायल्स हो रहे हैं, कब से चीज पूरा थर्ड वेव आनी है। अच्छा, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप मास्क पहने, कल से मसाज, अच्छा खुशखबरी, मसाजिद खुलेंगी, मसाजिद बंद होंगी, इस तरह जाना है, इस तरह चलना है। तो ये तो मैशत इस तरह से तो तैयारी क्यों नहीं की इस पे? तैयारी क्यों नहीं की? ठीक, एक ब्रेक ले लूं मैं डॉक्टर साहब, फिर इस पे हम मजीद बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब गुस्से में और वजीरों को फायर करना है। देखिए ना, अब आज नहीं हो सके वजीर फायर, लेकिन वजीरों को फायर तो करना है, क्योंकि एक जो फायर हो गया जिसके ऊपर थोड़ा सा हफीज शेख साहब को जितना भेजा गया उस पर लोगों रिजर्वेशन है कि उनको बता तो देते, उनका इस्तीफा दे देते। वो जाके एकदम से उन्होंने भी सुना, फिर उन्होंने कहा मैं तो कोविड में हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो बाकी वजीरों को भी शायद ऐसे ही होगा, उनको भी टीवी के जरिए पता चलेगा कि उनकी छुट्टी हो गई। चले एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं इसी हवाले से कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके असरात भी कुछ निकलेंगे या बस ये ऐसे ही खेल चलता रहेगा म्यूजिकल चेयर की तरह। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिन पर डॉक्टर साहब से बात हो रही है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम वैक्सीन की इंपोर्ट की बात कर रहे थे कि हम बाकी चीज़ें इंडिया से ले रहे हैं, कॉटन मंगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे हैं, वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा रहे? तो इसी से मेरे जहन में ये सवाल भी आ रहा था कि अब हमने टॉक्स बाकायदा शुरू कर दी हैं इंडिया से, क्या इंडिया से हमारी टॉक्स शुरू हो गई हैं? और एक एक्सट्रीम पोजीशन, एक एक्सट्रीम तो नहीं, पाकिस्तान की एक प्रिंसिपल पोजीशन थी कि ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद, और वो ये थी कि हम उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर के ऊपर ये आर्टिकल 370 का ख़ात्मा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हमने बातचीत शुरू कर दी है उनसे, और उसमें कहीं नाम तो है कश्मीर वगैरह का, लेकिन उसमें ऐसा हमारा कोई जो हमारी प्रायोरिटी पे वो ये तो पहले भी चल रहा था सारा। इस वक्त कोई और हुकूमत होती और ज़ाहिर है उसके साथ इस तरह से हमारे मुख्तदर हल्के ना खड़े होते तो उस हुकूमत के तो पता नहीं 3-5 लोगों ने कर देना था। सवाल तो पूछना था शाह महमूद कुरैशी साहब से कि क्या किया आपने। लेकिन यह है कि इसमें वो बात बिल्कुल ही दरगुजर हो गई, उस पर जिक्र ही नहीं हुआ कि कश्मीर का फिर करना क्या है वो, क्योंकि कश्मीरी अब कहाँ देखेंगे, किस तरफ देखेंगे, जिक्र ही नहीं हुआ। तो उनसे और चीज़ें भी हम वो स्टार्ट कर रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह तो नहीं है ना, ये तो गंदम और चीनी। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, मैं आपको अजीब फिगर्स बताऊं, ये अहमद अदर साहब के लिए जो चैलेंज है वो क्या है इस वक्त।
चैलेंज मैंने आपसे बताया ना, हर साल एक पाकिस्तानी 115 किलो गंदम खाता है, जो चाहे वो बच्चा हो खातून, एवरेज पूरे मुल्क में। और उसके ऊपर जो है वो हम पाकिस्तान में खर्च करते हैं 850 बिलियन। ये मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको जो स्टेट बैंक की और अदारे शुमारियात की फिगर्स हैं। अच्छा, हर आदमी जो है वो 25 किलो चीनी खाता है, औरत, बच्चा या एक शख्स, एवरेज पूरा जो मुल्क है, और उसमें 300 बिलियन जो है उसकी चीनी खर्च होती है। अच्छा, और उसमें जो है ये जो 300 बिलियन 2018 में थे, ये 2020 में 500 बिलियन हो चुके हैं। डॉलर रेट ऊपर जाने नहीं, यानी कीमत, महंगाई इस तरह से हुई है कि जो 300 बिलियन की चीनी चीनी हम 15-25 किलो ही खा रहे हैं, लेकिन वो महंगी इतनी हो चुकी है, 300 की जगह 500 बिलियन इस वक्त खर्च हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो गंदम था, वो गंदम जो हम ले रहे थे 115 किलो का, वो हम 2018 में उस पर 212 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो 850 अरब खर्च करते थे, और अब जो है वो हम इस पे खर्च कर रहे हैं 1800 अरब। ठीक, 1800 अरब। ठीक है, और जो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस थे, ये बड़ी मेरे लिए बड़ी परेशान को, हैरान कुन बात है कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगे हुए थे मुख्तलिफ, वो 2018 में लगे हुए थे 82 बिलियन। 82 बिलियन। इस वक्त जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 275 बिलियन। अच्छा, अब उसका नतीजा ये निकला है, क्योंकि पेट्रोल कम, ये इशू नहीं कि पेट्रोल कम हो गया ज़्यादा, दुनिया में कीमतें जो ऊपर नीचे हो रही हैं ना, तो हम उतनी है तो हम टैक्सेस ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो चलेगी टैक्सेस पे ना लोगों पे। तो बजाय इसके कि टैक्स नेट में ज़्यादा लोग लाते, तो टैक्स नेट को, वो जो शबर जैदी साहब का फार्मूला है कि ज़्यादा लोगों को लाया जाए, कि तो हमने क्या किया है कि हमने फिर जो चीज़ें रह गई उनके ऊपर हमने टैक्सेस को बढ़ा। अब उसका नतीजा क्या निकला कि सिर्फ बिजली, शुगर, चीनी और गंदम, ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे 2018 में एक जो एवरेज ख़ानदान है पाकिस्तान का, उसका खर्चा होता था 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया उसका खर्च होता था साल का। ठीक है, अब खर्च हो रहा है 1,70,000 2 सालों के अंदर। तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो इस तरह से बड़ी हैं, और उसमें कोविड भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। अब कोविड सेकंड फेज, ये 3rd वेव में जा रहा है। ये काम हुकूमत ने अच्छा किया है कि कारोबार चलता रहे, जैसे तैसे चलता रहे, और लोग, लेकिन इशू ये है कि इसमें फटीग आ रही है। इसमें जब फटीग आती है तो लोग फिर बात नहीं, जो कि मगरिब में हो रहा है कि लोग फिर बात नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं बात नहीं, लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। अब म्यांमार में लोग सड़कों में निकले, क्या करेंगे, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, ये सारे। उससे बचने के लिए हुकूमत को हंगामी तौर पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत कर सकती है। एक तो ये कि अपने खर्चे कम कर दे। ये जो 53-54 लोग हैं, इनको अगर हुकूमत कहे कि आप ज़रा, जो इमरान खान साहब ने जो परसों बात हुई थी कि वो वजारतें कम करके, कई लोग आपको पता है इस्लामाबाद में ऐसे वज़ीर हैं जिनका यहाँ पर आप यूँ समझे कोई अपने दोस्त के घर रह रहा है, लेकिन उसने पार्लियामेंट लॉजेस में फ्लैट लिए हुए हैं, और दोस्त के घर रह रहा है और उसके पास से 2-3 सूटकेस हैं, बस उसका कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। वो 2-3 सूटकेस रखे हुए हैं, कपड़े यहाँ से खरीद बाहर से लेकर आया हुआ है, वो तैयार व्यार होकर जाता फिरता है, इधर से पैसे वैसे बनाता है, और फिर वो सूटकेस उठा के निकल जाएगा। वो मुशीर है, कोई किसी जगह पे, उनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई स्टेक्स नहीं है, यानी कोई स्टेक नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनके बच्चों ने स्कूलों में जाना है, उन्होंने लाइनों में खड़े होना है, उनके पास पासपोर्ट है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ से, जिनके पास बाहर की नेशनलिटी, और ठीक है बाहर की नेशनलिटी होना कोई बुरी बात नहीं, और बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, खामोशी से वो बाहर गए, बाहर जाके वो यूरोप के अंदर एस्ट्राजेनेका, फाइजर वैक्सीन लगवा के वापस आ गए, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा गए, 2nd डोज लगवा के वापस आके बैठ गए, और यहाँ के कह रहे हैं ये होगा, मास्क पहने, ये करें, वो करें, फलां करें। बात यह है कि ये मुनासिब नहीं है। देखिए, कैबिनेट छोटी कर दें। इमरान खान साहब को मैंने एक और मशवरा मैं चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन अलामती तौर पर लोगों में मैसेज कुछ ऐसा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं इतने घर बनाऊंगा, वो शायद घर उतने ना बना सकें, 50 लाख घर, ये जो भी था, लेकिन कुछ अलामती काम वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात उन्होंने की थी कि मैं गवर्नर हाउस छोटे कर दूंगा, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बना दूंगा, यूनिवर्सिटी ना भी बने,
वो गवर्नर हाउस के अगर आप एक अलामती तौर पे गवर्नर कहेंगे जी मैं, आपको याद है शुरू में वो एक दिन के लिए रोज खोलेंगे, खोलते थे लोग जा रहे हैं, नहीं तो वो गिमिक्स। ये खान साहब के जो गवर्नर्स हैं या जो ईवान सदर भी खुला था, अल्लाह ताला सदर मोहतरम को सेहत दे। मैं वैसे सदर अब कहना तो नहीं चाहिए, सदर जो थे वो कोविड पॉजिटिव होने से एक दिन पहले सलामी ले रहे थे। अब मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो सलामी भी ले रहे थे और वो एजाज़ात भी दे रहे थे। तो देखें ना कितने सारे बहुत से लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया उनके साथ, तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये कि उनकी भी वो भी उनकी सेहत ठीक है, खान साहब की भी ठीक है, उनका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब इस पूरे फड्डे में एक थी पीडीएम जो है ना, पीडीएम अभी तक लगी हुई है, अभी तक उनका ये चल रहा है कि किसी तरह से हम इकट्ठे रह लें, कुछ पीपल्स पार्टी कहती है -1 करा के असेंबली के अंदर चेंज ले आओ, और असेंबली में चेंज ले आओ, क्योंकि वही बात कि असेंबली गई तो फिर सिंध भी जाएगा, सारा वो लगे हुए हैं उस पर। मुस्लिम लीग नून कहती है कि नहीं, इस वक्त इलेक्शन हो गया तो हमें फायदा है, या तो बुज़दार है यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब बैठे ने पंजाब में, हमें फायदा है, परवेज लाई के आने का फायदा नहीं, वो तो फिर डिवीजन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये ही रहें और या ये चले जाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खान साहब के ऊपर प्रेशर है कि पंजाब में कुछ करें। अच्छा, अब बुज़दार साहब एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन बुज़दार साहब जो हैं वो एक्टिव तो हुए हैं, लेकिन वो एक्टिव किस काम में हुए हैं कि सड़कें बाजार बंद कर दो, मतलब उनके एक्टिव होने का टाइम भी गलत टाइम पर आ गया ना। ये 6 महीने पहले एक्टिव होते तो अब ये है कि अब भारत चैलेंजिंग देने, इन्होंने भी कुछ करना है, उन्होंने भी कुछ करना है, और पीडीएम ने कुछ नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब आज क्या दिन है, आज क्या तारीख है, आज है 31। तो आज आपको पता है क्या होना था? हाँ जी, आज इस्लामाबाद में धरना था 31 तारीख तक, 26 मार्च का लॉन्ग मार्च, और इस्लामाबाद का आधा इस्लामाबाद मुल्क बंद पड़ा है। आज जो है इस्लामाबाद पहुंच के बैठ जाना था। आप तस्वुर करें कि ये हमारे कितने जो है इनकी कहां तक नजर होती है कि, लेकिन अब तो हम ये सुन रहे हैं कि मरियम भी जा रही है। मैं इस पे आपसे पूछती हूँ इनसाइड स्टोरी। उन्होंने तो डील के बात जो हुई थी उसमें तो जाना था। मैं एक ब्रेक ले लूं, अभी तक गई क्यों नहीं, ये असल इशू है, उनको तो जाना था। ब्रेक लेके आती हूँ वापस, और फिर डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि फिर वो जा घर आके लोग कहते हैं कि जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने कहा। और अब फिर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं कि जी वो तो जा रही हैं। अभी उनकी तरदीद आ गई कि मैं नहीं जा रही। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, फिर इसी पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ा सा वक्त रह गया और मैं जानना चाहूँगी कि पीडीएम की क्या हिकमत अमली है। डॉक्टर साहब से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूसरी तरफ कुछ खामोशी भी हो जाती है। अब मरियम के जाने की बातें हो रही हैं। मरियम नवाज साहबा तो नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी अभी इन हालात में, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो आइडियल हालात हैं, और शायद साल 1.5 साल पहले, अभी इस वक्त तो वो बैठ के दायरे क़यादत कर रही हैं, पूरी की पूरा नैरेटिव, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो महाज है उसमें वो कलीदी उनका रोल है, तो वो शायद नहीं जाएंगी। शौकत तरीन साहब को मुझे नहीं पता, वो वज़ीर ख़जाना बनते हैं, वो कबूल करते नहीं करते, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। मेरा अपना ज़्यादा ख्याल है शायद वो, क्योंकि अगर उनका होना होता तो पहले ही हो जाता। ये कोई तुक नहीं मुझे समझ में आई कि जी हमाद अज़हर आ गए और कुछ दिन बाद उनको लाया जाएगा, तो क्यों कैश किस हैसियत में लाया जाएगा। और माशी इश्यूज़ इस वक्त ऐसे हैं कि एक चैलेंज है मुल्क में। मेरा ख्याल है कि जो मैंने बात आपसे की ना, एक तो ये है कि करप्शन इस वक्त लोगों के आसाब पे बहुत बुरी हो रही है। यानी एक तो होता है ना, चीज़ें महंगी हो गई, चलें ठीक है, चीज़ बिजली महंगी थी तो आपने उसके नतीजे में एक चीज़ महंगी हो गई, कपड़ों की सिलाई महंगी हो गई, ये हो गया। लेकिन एक करप्शन, लेकिन इस दौरान भी अगर आपको पता चले कि पिछले साल अद्वियात में करप्शन हुई है, या सेनेटर्स इतने के बिके हैं, जबकि आप 3rd वेव की तरफ बढ़ रहे थे। कितना खर्चा हुआ है जलसों पे, कितना खर्चा होना था ये लॉन्ग मार्च पे, पैसे रखे होंगे ना संभाल के, कहा ना होटलों के बुकिंग्स हो गई थी, तो पैसा किधर है। अब मुझे ये बताएं कि कल ये ऐलान हुआ कि पता नहीं 550 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया सिंध में वैक्सीनेशन के लिए, 50 करोड़। एक सेनेटर जो है वो 70 करोड़ गए और सिंध में जो वैक्सीन खरीदी जाएगी 50 करोड़ की खरीदी। तो बात ये कि पैसा लोगों के पास है, खुदा खौफी करें इस वक्त, और थोड़ी सी करप्शन कम करके, और हुकूमत भी इसमें देखे कि कॉस्ट कटिंग कर सकती है। इस वक्त एक जगह से पैसा उठा के अगर यहाँ पर वैक्सीन की तरफ और हस्पतालों की तरफ लगा दिया जाए
तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा। मुझे नहीं पता कपास इस वक्त क्यों आ रही है, कोई वजह होगी तो कपास आ रही, वैक्सीन आनी चाहिए थी। चीनी तो हमारे यहाँ पड़ी हुई है, छापे मार के होर्डिंग से, तो चीनी इंडिया से क्यों? ये आप वैक्सीन मंगा के लोगों को वैक्सीनेट तो बचाएं, 70% वैक्सीनेशन आपकी हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी, ये रूल है। तो 70% में या तो ऑलरेडी होगी, जैसे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज हैं, तो आपको पता चला कि बच्चे में इन्फेक्शन हुआ था पहले, या आबादी के अंदर आप टेस्ट करवा के उनको चेक करें तो आपकी मईशत खुलेगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। देखिए खुल गए, चाइना खुल गया, आपको पता है ना, मुल्क खुल गए, कई मुल्क खुल गए, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, होटल्स खुल गए, इसराइल में खुल गए, अपना करके वैक्सीन लगाए, बाहर से उन्होंने आना बंद कर दिया और मुल्क अंदर खुल गया पूरा। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होंगी। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों बिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।